ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, पहले टाइटल की बात कर लेता हूं मैं आपके सामने। टाइटल है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। किसका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ये टर्म खुद देखिए आप क्या होता है। हिंदी में पहले समझिए आराम से। डायग्नोसिस, व्हाट इज द मीन ऑफ डायग्नोसिस? हिंदी में कहते हैं निदान। तो टॉपिक का नाम हुआ आणविक रोग निदान। आणविक, मॉलिक्यूलर मीन्स हो गया आणविक, डिजीज का मतलब अगर रोग, और डायग्नोसिस मतलब था निदान। निदान का मतलब होता है पहचान करना, डायग्नोसिस करना। आपने अपने अपने शहर में डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज देखी हुई है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अपना सिम्टम बताते हैं हम रोग के बारे में, तो डॉक्टर एक रिपोर्ट बना के देता है कि आप एक काम कीजिए, एक्सरे कराइए, ब्लड की चेकिंग कराइए, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब चेक करा दीजिए, एमआरआई करा लो। तो ये सब जो जांच करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं निदान करना। उपचार नहीं है, उपचार तो बाद में होगा। पहले डॉक्टर ने देखा, उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर ने देखा, समझा, और एक हाइपोथेसिस बनाई, परिकल्पना कि यार इसको बुखार आ रहा है, हो सकता है मलेरिया हो सकता है टाइफाइड की बीमारी हो। तो वो जो उसने परिकल्पना की है उसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। अब दवाई देने से पहले डॉक्टर ये कहता है प्रोग्नोसिस तो हो गई है, अब हम ये देखते हैं कि क्या हो सकता है, कंफर्मेशन कैसे करें ताकि अनावश्यक मेडिसिन का साइड इफेक्ट न जाए। तो डॉक्टर कहता है आप डायग्नोसिस करा के लाए, यानी कि जांच करा के आए हैं। तो पहले क्या हुआ, डॉक्टर ने बनाई प्रोग्नोसिस और फिर उसकी जांच कराई, उसको कहते हैं डायग्नोसिस, और उसके बाद में होता है ट्रीटमेंट होता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया जो हमेशा देखते आए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कोई ऐसी हम ये कहते हैं कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस है जो हमारी बॉडी में एंट्री करके किसी डिजीज को जनरेट कर रहा है। अब वो बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करने के बाद में वो क्या करेगा, बॉडी में एंट्री करके ग्रो अप करेगा, वृद्धि करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। और जब उस बैक्टीरिया या वायरस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमें बुखार आने लग जाएगा, लक्षण उत्पन्न होने लग जाएंगे, रोग के सिम्टम जनरेट होने लग जाएंगे आफ्टर द एंट्री ऑफ दैट पैथोजन, यानी बैक्टीरिया और वायरस मींस द पैथोजन। आफ्टर एंट्री ऑफ द पैथोजन, पैथोजन ग्रो अप and proliferate in our body, and after the great proliferation of that pathogen the symptoms generate। जब पैथोजन ने हमारे शरीर में इतनी संख्या बढ़ा ली है और फिर सिम्टम जनरेट हो गए, अब उसका ट्रीटमेंट बड़ा टिपिकल है, उसके उपचार करने में दिक्कत आएगी। तो साइंटिस्ट ने कहा हम यार क्या करें, ये जो बैक्टीरिया वायरस बॉडी में जा रहा है वो उसमें डीएनए होता है ना, जो बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, डीएनए और आरएनए होंगे, यानी कि न्यूक्लिक एसिड होगा। हम इसको पहले कैसे पहचान लें? हमारे पास में जितने भी नॉन मेथड थे, ज्ञात विधियां थी, उन ज्ञात विधियों में एक प्रॉब्लम थी कि जब बैक्टीरिया वायरस की संख्या बहुत बढ़ जाती है तभी वो पहचान कर पाते थे, डिटेक्ट कर पाते थे। तो हमने कहा कि कोई ऐसी टेक्निक बना दें कि बैक्टीरिया वायरस बॉडी में जाए और बहुत सूक्ष्म मात्रा में हो, माइक्रो लेवल पे हो, माइक्रो क्वांटिटी में हो, तब भी हम उसकी पहचान कर सकते हैं। मींस दैट अ न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन द माइक्रो लेवल और द मॉलिक्यूलर लेवल पे। इन दैट कंडीशन वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पैथोजन। द मेथड इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। बहुत सारे मेथड है, हम यहां पर केवल 3 का डिस्कशन करना चाहते हैं, है ना। पहला मेथड हो गया पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा मेथड है एलिजा, ओके, एंड थर्ड है ऑटो रेडियोग्राफी। यहां पर मैं पहले इस टॉपिक की बात करता हूं, पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ द पीसीआर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। पीसीआर का मेथड अगर आपको समझना है, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। मैं अभी पीसीआर के मेथड की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द पीसीआर इन द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ओके। देन एट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड मीन पीसीआर, polymerase chain reaction, polymerase chain reaction, polymerase means the polymerization,
यानी कि आपके पास में कोई माइन्यूट माइक्रो लेवल पे डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको पॉलीमराइज करेंगे, उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उनकी कॉपी बनाएंगे। ओके, द एग्जैक्टली मीन ऑफ द पीसीआर, द एप्लीकेशन ऑफ द पीसीआर इज टू एम्प्लीफाई the DNA segment, to amplify a small segment of the DNA or the RNA in the least timing, सूक्ष्मतम समय में, कम समय के अंदर किसी डीएनए के छोटे से छोटे खंड की बार बार कॉपी बनाना, ये पीसीआर का काम होता है। छोटे से छोटे डीएनए खंड की मल्टीपल कॉपीज बनाना, अत्यधिक कॉपियां बनाना और कम समय में बनाना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस पीसीआर। देन साइंटिस्ट थॉट that this can be used in the molecular diagnosis। तो दिमाग में आया कि ये जो टेक्निक इतनी काम की है कि छोटे से डीएनए, सिंगल स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसकी भी हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। ओके, तो क्या किया कि कोई जो पैथोजन है, किसी पेशेंट के बॉडी में कोई पैथोजन गया है, अभी सिम्टम जनरेट नहीं हुआ है, अभी बीमारी पैदा नहीं हुई है, हमें चेक करना है कि उसके अंदर वो बीमारी है या नहीं है। एग्जाम्पल, किसी की बॉडी में कोई एचआईवी वायरस चला गया, किसी पर्सन में एचआईवी वायरस चला गया। एचआईवी वायरस इतना लंबे समय तक बॉडी में शांत बैठा रहता है, अनडिटेक्टेबल, करेक्टर भी जनरेट नहीं करता, साल 2 साल 3 साल, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड है, और फिर बाद में बीमारी पैदा हो जाएगी, फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा अगर कोई वायरस है बॉडी में एंट्री कर गया और उसको शक हो रहा है कि यार हो सकता है चेकिंग करानी है, डायग्नोसिस कराना है, तो क्या करें। तो बॉडी में से क्या होगा, वो जो माइन्यूट अमाउंट में जो वायरस एंट्री कर चुका है, उसके न्यूक्लिक एसिड को, क्योंकि एचआईवी तो आरएनए होता है ना, तो उसके न्यूक्लिक एसिड को हम बाहर निकालेंगे और पीसीआर के द्वारा क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। तब तक कॉपी बनाएंगे, इतना डीएनए बढ़ा देंगे कॉपियों को, जब तक कि वो डिटेक्टेबल अमाउंट में न आ जाए। ये पीसीआर का ग्रेट इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं लिखा द दिस मेथड इज डिस्कवर्ड बाय द कैरी मुलिस, द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए ऑफ स्मॉल अमाउंट के डीएनए की भी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। किसके लिए, द डिटेक्ट अमाउंट म्यूटेंट कैंसर सेल। कैंसर सेल में भी अगर कोई जीन है अभी म्यूटेड हुई, कैंसर बना नहीं है, कोई ऐसी सेल है जिसमें म्यूटेशन हो गया, मतलब उसका जीनोटाइप बदल गया, अब वो सेल कैंसर सेल बन गई, कैंसर अभी जनरेट नहीं हुआ है, पीसीआर मेथड से हम डिटेक्ट कर लेंगे और पहले से ही ट्रीटमेंट कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिटेक्ट एचआईवी ससेप्टेबल पार्टिकल्स है, तो एचआईवी का भी इसमें डिटेक्शन किया जा सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि डिटेक्ट डिजीज प्रियर द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम्स, लक्षण उत्पन्न नहीं हुए, रोग अभी फैला नहीं है, उससे पहले से ही हम इसकी क्या कर लेते हैं, हम परीक्षण कर पाते हैं। ये पीसीआर का ग्रेट इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन है। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस मेथड एज द मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। हिंदी में कहते हैं आणविक रोग निदान, रोगों के लक्षण के उत्पन्न होने से पहले ही रोग की पहचान करना आणविक रोग निदान कहलाता है। सेकंड मेथड कौन सा है, एलिजा, ELISA, एलिजा, द नेम ऑफ द फुल नेम ऑफ द एलिजा इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक मेथड है, और ये मेथड किस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, तो हम कहेंगे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। शॉर्ट में पूछे क्वेश्चन में, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछ रहे, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलिजा टेस्ट, देन वी से एंटीजन एंटीबॉडी अनुक्रिया, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इज द मेन रीजन। कैसे, कोई भी पैथोजन बॉडी में एंट्री कर गया, कोई भी पैथोजन बॉडी में एंट्री कर गया, वो एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। द पैथोजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, डिफरेंट टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर लगे रहते हैं, उस पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन का काम करेंगे, बॉडी में जाएंगे, एंटीजेंस जाएंगे, तो हमने पहले से एंटीबॉडी बना रखे, एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन कराएंगे और उससे हमें पता चल जाएगा बीमारी है या नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इट इज द बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन एंड द पैथोजेंस कैन बी आइडेंटिफाइड डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन से। देन थर्ड मेथड इज द ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ग्राफी है चल रहा, ऑटो रेडियोग्राफी में भी और फोटोग्राफी में भी क्या होता है, आप ये देखें, सिंपल सी बात बताएं, एक्सरे की जो फिल्म होती है, एक्सरे की फिल्म के ऊपर जब सनलाइट आती है, एक्सरे की फिल्म के ऊपर जब सनलाइट आती है तो क्या होती है, एक्सपोज हो जाती है। जब हम पुराने जमाने, आजकल तो डिजिटल कैमरा आ गया है, पुराने जमाने जब फोटोग्राफी कराते थे, हम खड़े होते थे और कैमरा है उसका शटर बंद रहता था, उसके पीछे होती थी फोटोग्राफिक फिल्म, तो जैसे हम खड़े होते हैं शटर खुलता है और बंद हो जाता है, हमारे बॉडी से रेडिएशन उस फिल्म के ऊपर जाती है और उसकी पिक्चर बन जाती है, जिसको हम कहते थे फोटोग्राफी। ये लगभग वैसा ही है, इसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी है। कैसे होता है देखते हैं, रेडियोग्राफी, रेडिएशन, ओके, रेडियोग्राफी मतलब रेडिएशन, रेडिएशन का ग्राफ बन रहा है तो रेडियोग्राफी हो गया। देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, एक टर्म है यहां पर पहले समझ लिए, रेडियो एक्टिव प्रोब। ये प्रोब क्या होते हैं पहले समझते हैं।
न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। डीएनए की बात करूं तो ATGC, और आरएनए की बात करेंगे तो 4 होते हैं, AUGC। हमने क्या किया, 100 डीएनए सेगमेंट, यानी कि हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड है, ए वाला, टी वाला, जी वाला, सी वाला, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स है, और उसमें डाल दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो वो जो पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें हमने रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दी है, तो वो रेडिएशन को छोड़ेगा। ठीक है, तो ATGC, AUGC ऐसे डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के हमने रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया ताकि वो रेडिएशन को छोड़ने लग जाए। उसी मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब। व्हाट इज द प्रोब? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लेबलिंग कर दी गई है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। आरएनए तो पहले से सिंगल स्टैंड होता है, यहाँ पर डीएनए में लिखा हमने सिंगल स्टैंडर्ड है। अरे डीएनए के दोनों स्टैंड आपस में जुड़े हुए, फिर तो वो तीसरे से जुड़ेगा ही नहीं। तो डीएनए के दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड को हटा दिया और रेडियोएक्टिव लेबलिंग लगा दी। अब वो जाके जुड़ेगा कहाँ पे? अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के साथ में, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा है ऑटो रेडियोग्राफी में हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? रेडियो एक्टिव प्रोब की हेल्प से करते हैं। और रेडियो एक्टिव प्रोब क्या होता है? तो हमने कहा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए जो कि रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर चुके हैं, और ये क्या काम करते हैं? म्यूटेंट जीन की पहचान कर लेते हैं। ये तो किताब की बात हो गई। अब समझो प्रोब क्या होता है। सरल बात कहता हूं, समझिएगा। हमने कहा एक अंधेरा कमरा है, हमने कहा एक अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे में 4 लोग खड़े थे, ABCD। एक अंधेरा कमरा है, उसमें ABCD 4 लोग खड़े थे। इतना अंधेरा है कि हमें चारों ही दिखाई नहीं देते। और किसी बच्चे को कहा कि बी को बुला के लाओ, मतलब बोलना नहीं है, बी को पकड़ के लाओ, वो तो छुपा हुआ है ABCD अंधेरे में। आपको बी को पकड़ के लाना है और एक बार में लाना है, ऐसा नहीं है ए को लाया, बाहर देखा, अरे ये तो नहीं है, छोड़ो, अब बी को, फिर सी को और डी को। हमने टेक्निक क्या अपनाई इसके लिए? जब ABCD को कमरे में डाला तो उनके बॉडी के ऊपर हम मान लेते हैं स्टिकर चिपका दी। वो आते हैं ना स्टिकर, ऐसे कागज के बने होते हैं, लाइट गिरती है तो चमकते हैं, फ्लैश मारते हैं। रोड साइड के ऊपर मार्किंग होती है, अंधेरे में दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं। ऐसे लाल, पीला, हरा, बैंगनी मान लेते हैं, 4 कलर के स्टिकर चिपका रखे हैं। अब देखो आप, अंधेरा कमरा है, ABCD 4 लोगों को डाला हुआ है, उन चारों के ऊपर क्या रिफ्लेक्टर वाला स्टिकर चिपका रखा है। आपको चेक करना था, कमरे में छोटी सी लाइट आ रही थी और लाइट से क्या हुआ, वो चमका। कौन? रिफ्लेक्टर। आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, वो रिफ्लेक्टर वाला स्टिकर चिपका दिखाई दे रहा है। तो हमें पता चल गया कि ग्रीन कलर का स्टिकर किसके ऊपर है, रेड वाला किसके ऊपर है। तो पहचान हो गई ना। डायरेक्ट वो व्यक्ति नहीं पहचाने मारा, वो स्टिकर पहचाने मारा है। ये जो स्टिकर है ना, ये रेडियोएक्टिव प्रोब है। आपने किसी पैथोजन के साथ में रेडियोएक्टिव प्रोब को लगा दिया, वो आपको पैथोजन नहीं दिखाई दे रहा है, वो रेडियोएक्टिव प्रोब क्या कर रहा है? रेडिएशन को छोड़ रहा है। वो रेडिएशन को देख करके हम पहचान कर लेंगे पैथोजन है या नहीं है। इसको कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी है। चीजों को सरल तरीके से समझने की जरूरत है। तो जब एग्जाम में पूछा जाता है आणविक रोग निदान, तो हम आणविक रोग निदान में इन 3 बातों के बारे में पूछेंगे। शॉर्ट में पूछ सकते हैं व्हाट इज द ऑटो रेडियोग्राफी, व्हाट इज द मीन ऑफ द एलिजा टेस्ट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द PCR टेक्निक है। तो आप इसको आराम से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और इसी का जो मटेरियल है वो मैंने आपको बताया, चैप्टर के बाद में PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड कर दिया जाएगा गूगल ड्राइव के लिंक के साथ में। उसको आप देखिएगा, वीडियो से समझो और उससे आप लर्न कर लीजिए।